जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल अपना गुरुकुलम में। झारखंड करंट अफेयर के सेशन में आज हम लोग फिर से वही योजना पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने झारखंड की योजना की शुरुआत किया है। पहले हम लोगों ने वर्तमान योजना के बारे में जाना और अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जब से झारखंड अलग हुआ है उस समय से लेकर अभी तक का हम लोग हर एक जो इम्पोर्टेंट योजना एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उसको क्लियर कर रहे हैं। तो अगर आप वीडियो में पहली बार विजिट किए हैं चैनल में तो रुक जाइए, पहले वीडियो को पूरा देखिए। अगर अच्छा लगे तो वीडियो के अंत में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि टेस्ट से रिलेटेड जानकारी या अगर इस सब चीज़ का अगर आपको PDF चाहिए टॉपिक का तो फिर मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम है डिफेंस उड़। आप उसे जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं और हम लोग इधर एक तरफ हम लोगों ने योजना लिखा है, दूसरा तरफ हम लोगों ने उद्देश्य और इसका ईयर लिखा हुआ है, ठीक है। जिसका इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से ईयर होगा तो हम लोग उसका ईयर भी जानेंगे और उद्देश्य जानेंगे, और उससे अगर इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक होगा तो हम लोग उसको भी जानने का कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं और पहला जानते हैं तिलका मांझी कृषि पंप योजना। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि अगर आप योजना को गौर से पढ़ेंगे तो उसका उद्देश्य कहीं ना कहीं आपको योजना में मिल जाएगा देखने को। तो देख सकते हैं कि तिलका मांझी, ये तो चलिए नाम हो गया तिलका मांझी, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कृषि पंप योजना। यानी कहीं ना कहीं इसका निश्चित ये उद्देश्य होगा कि जो कृषि कार्यों से रिलेटेड जो होंगे, कृषि से रिलेटेड, उसको कहीं ना कहीं सिंचाई देने का ये लक्ष्य इसमें रखा गया होगा। तो अगर इसकी शुरुआत की बात की जाए तो इसकी शुरुआत 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा शुरू किया गया था। और इसका जो उद्देश्य या लक्ष्य था ये था कि ग्रामीण किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना। जो योजना का नाम क्या था? तिलका मांझी कृषि पंप योजना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखिए कि मेरी बेटी मेरी पहचान, ठीक है। मेरी बेटी मेरी पहचान, इसकी भी शुरुआत जो है उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा 2016 में किया गया। और इसका जो उद्देश्य है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को प्रोत्साहित करना। यानी बेटी बचाओ बेटी जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, इसको कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करना था, ठीक है। और अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो नाम है वो बदलाव कर दिया गया, ठीक है। बदलाव कर दिया गया, इसका नाम क्या हो गया है? बदलाव, याद रखिएगा। तो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं और नेक्स्ट जानते हैं हम लोग संजीवनी योजना। नाम क्या है? संजीवनी योजना। और इसका जो उद्देश्य है ये है कि महिलाओं को सशक्तिकरण बनाना है, ठीक है। महिलाओं को रोजगार प्रदान करना और महिलाओं को मेडिकल रिलेटेड उद्योग से जोड़ना ताकि जो है आत्मनिर्भर बन सके, महिलाओं का सशक्तिकरण हो सके और इसका लाभ जो है ग्रामीणों तक पहुंच सके, ग्रामीणों को मेडिकल फैसिलिटी मिल सके। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं और जानते हैं मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। विद्या लक्ष्मी योजना, और जिससे इसका नाम से क्लियर हो रहा है कि विद्या लक्ष्मी योजना शुरुआत किया गया था झारखंड स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर, ठीक है, 15 नवंबर 2015 में। उस समय जो मुख्यमंत्री थे रघुवर दास जी, उनके द्वारा शुरू किया गया। और इसका जो उद्देश्य था मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना का बालिकाओं को ड्रॉप आउट कम करना था। जो जैसे कि आप लोग देखते होंगे गांव घर की जो लड़कियां होती है, झारखंड में अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र हैं और ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियों को आप देखते होंगे कि कुछ दिन पढ़ाई करने के बाद वो ड्रॉप आउट कर जाते हैं। यानी स्कूल जाने मतलब उनका पढ़ाई बीच में ही ब्रेक हो जाता है किसी कारण से। तो ये जो योजना है मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना, इस योजना के तहत है कि आर्थिक मतलब सहायता प्रदान करके बालिकाओं को ड्रॉप आउट कम करना है, ठीक है। ये इसका लक्ष्य है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग जानते हैं मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना। तो देखिए स्मार्ट ग्राम योजना से आप समझ गए होंगे कि कहीं ना कहीं ग्रामीण को स्मार्ट मतलब गांव को स्मार्ट बनाना इसका लक्ष्य होगा। तो इसकी जो शुरुआत हो गई है वो 2015 में। और इसका उद्देश्य या लक्ष्य कह सकते हैं कि था कि आदिवासी बहुल गाँवों का सांस्कृतिक सामाजिक आर्थिक विकास करना, ठीक है, और उसको स्मार्ट बनाना। कहीं ना कहीं आदिवासी गाँवों को स्मार्ट बनाने का इसमें लक्ष्य रखा गया था। हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं मुख्यमंत्री दाल भात योजना। अगर इसकी शुरुआत की बात की जाए तो इसकी शुरुआत जो है 2011 में किया गया था। उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थे वो अर्जुन मुंडा जी थे, ठीक है। अर्जुन मुंडा जी के द्वारा शुरुआत किया गया। और अब आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि अभी जो है जो अर्जुन मुंडा कहाँ से सांसद हैं और किस मंत्रालय में है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग कमेंट में मुझे आंसर बताइएगा। तो 2011 में मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के कार्यकाल में शुरू हुआ था मुख्यमंत्री दाल भात योजना। और इसका जो उस समय जब स्टार्ट हुआ था तब इसमें यही
टारगेट था कि 5 रुपये में भोजन करवाना, ठीक है, दाल भात भोजन मतलब भरपेट करवाना 5 रुपये में। फिर बाद में इसकी राशि को बढ़ा दिया गया, अब 10 रुपये कर दिया गया है और इसका नाम करके चेंज करके कर दिया गया मुख्यमंत्री कैंटीन योजना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रघुवर दास जी ने इसका नाम चेंज कर दिया है और नाम कर दिया मुख्यमंत्री कैंटीन योजना। और 5 रुपये की जगह में अब 10 रुपये ये इसकी राशि पे करना पड़ेगा। तो ये इतना हम लोग जाने, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे जानते हैं। और इसी प्रकार हम लोग पार्ट्स बाय पार्ट्स सारी योजनाओं को कंप्लीट करेंगे जो कि एग्ज़ाम की में पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट होंगे, उसको कंप्लीट करेंगे। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट योजना को जानते हैं। और नेक्स्ट योजना जो है वो बहुत फेमस है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, ठीक है। इसकी शुरुआत 2004 में किया गया था, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। और आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि इसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं विवाह से रिलेटेड होगा कि कन्या का विवाह है तो सरकार कुछ ना कुछ आर्थिक सहायता इसमें देती है। तो देख लीजिए कि बीपीएल परिवारों को, यानी जो गरीबी रेखा से नीचे परिवार जो जीवन यापन करते हैं, उसकी कन्याओं के विवाह के समय सरकार के द्वारा 30,000 नगद आपको इसमें दिया जाएगा, ठीक है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में। याद रखिएगा 2004 में इसकी शुरुआत की गई थी और यह योजना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट है एकलव्य विद्यालय। और एकलव्य विद्यालय की जो शुरुआत है वो योजना का 2006 में किया गया। इस योजना का शुरुआत, एकलव्य विद्यालय योजना की शुरुआत 2006 में किया गया। और इसमें याद रखिएगा कि अनुसूचित जनजाति के बच्चों को शिक्षा, ठीक है, अनुसूचित जनजाति के बच्चों को शिक्षा एवं आवास की सुविधा का उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, शिक्षा के साथ साथ उसको मतलब रहने के लिए आवास भी प्रदान करना है। और नेक्स्ट जो है वो बहुत VVI, और आपने इस योजना के बारे में बहुत ज़्यादा सुना भी होगा, देखा भी होगा, ठीक है। साइकिल वितरण योजना क्या है? मुख्यमंत्री साइकिल वितरण योजना। शुरुआत 2002 में बाबूलाल मरांडी के द्वारा, तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी के द्वारा साइकिल वितरण योजना की शुरुआत किया गया। इसमें भी सेम है कि बीपीएल परिवार जो है, गरीबी रेखा से नीचे जो यापन परिवार कर रहे हैं, उसकी लड़की को विद्यालय ड्रॉप आउट को कम करने के लिए, जैसे कि बहुत कोई ये मतलब होता था कि पढ़ना तो चाहते थे लेकिन साइकिल के अभाव होने के कारण लड़कियां पढ़ाई करना छोड़ देती थी। लेकिन इस जो साइकिल वितरण योजना है, इसके तहत बीपीएल परिवार को, जो गरीबी रेखा से नीचे है, चाहे कोई भी कास्ट के हैं, उसकी लड़की को साइकिल उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य रखा गया है। अब पोशाक आपूर्ति योजना, जिसके तहत स्कूलों में पोशाक दिया जाता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये सब योजना का जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है एग्जाम में, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से। पोशाक आपूर्ति योजना का शुरुआत भी बाबूलाल मरांडी जी के द्वारा ही किया गया था 2002 में। और इसका है कि विद्यालय में जो पढ़ रहे हैं छात्र छात्राएं, उसको पोशाक देना ताकि सिमिलरिटी आए, ठीक है। अब होता क्या है, देखिए कि गांव घर में बच्चे लोग मान लीजिए पढ़ रहे हैं, गांव घर में तो आपको पता है कि झारखंड में गांव घर बहुत ज़्यादा गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग रहते हैं। अब उनके पास क्या होता था कि 5 आदमी के पास पोशाक है, मतलब यूनिफॉर्म है, तो 5 बच्चे जो आ रहे हैं वो बिना यूनिफॉर्म के आ रहे हैं, जो ऐसे वैसे ड्रेस में। तो आखिर उनको कहीं ना कहीं तो शिक्षा तो देना है। ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई बिना यूनिफॉर्म का आ जाए, दूसरे यूनिफॉर्म में आ जाए, तो उसको क्या करिएगा आप, उसको हटा थोड़ी दीजिएगा स्कूल से। शिक्षा तो सभी को देना है। तो सरकार ने सोचा कि चलो भाई, अगर शिक्षा मुझे देना ही है तो क्यों ना सिमिलरिटी लाया जाए। अब ऐसा होता कि कोई जीन्स पहन के आ जाएंगे, कोई फटा पैंट पहन के आ जाएगा, सिमिलरिटी नहीं रहेगा। और शिक्षा में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है समानता, क्योंकि अगर समानता नहीं होगा तो वहाँ पे द्वेष पैदा होगा, ठीक है। द्वेष पैदा होने से फिर पढ़ने का जो एक होता है कि ये गरीब है, ये अमीर है, वो गरीब है, ये सब का भावना आएगा। इसलिए सरकार ने क्या किया कि पोशाक आपूर्ति योजना की शुरुआत की 2002 में। इसमें क्या किया, विद्यालय में जो है वो बच्चों को पोशाक दिया जाता है, याद रखिएगा। और जो है इम्पोर्टेंट, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना। और इसके बाद जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जितने भी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता था, झारखंड अलग होने से लेकर आज तक मैंने सारा कुछ योजना को क्लियर कर दिया। यानी आज यहाँ पर हम लोगों का योजना का सेशन समाप्त हो रहा है। और अगर फिर भी कोई योजना मुझे लगेगा कि मैं इम्पोर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से होगा तो मैं फिर उसको बाद में आप लोगों को बता दूंगा। तो नेक्स्ट जो है वो मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना। देख सकते हैं कि ग्राम सेतु, सेतु मतलब होता है पुल, जैसे आप राम सेतु देखते होंगे, सुने होंगे राम सेतु, तो यहाँ पे है ग्राम सेतु, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना। शुरुआत बाबूलाल मरांडी जी के द्वारा, तत्कालीन मुख्यमंत्री 2001 में, ठीक है।
इसका लक्ष्य ये था कि प्रखंड मुख्यालय से जुड़ने वाले गांव के जो रोड होते हैं, जैसे मान के चलिए कि कोई गांव प्रखंड से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, तो उस रोड में जितने भी पुल पुलियाँ छोटे छोटे हैं उसका निर्माण करना, ताकि जो ब्लॉक जाने में किसी को, प्रखंड जाने में किसी को दिक्कत ना हो। इसका ये लक्ष्य रखा गया था मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना का, जिसकी शुरुआत 2001 में, और इसका लक्ष्य क्या था कि प्रखंड मुख्यालय से जुड़ने वाले सभी सड़क पर पुल पुलिया का निर्माण करना। तो योजना से रिलेटेड इतना ही टॉपिक था दोस्तों। आज यहाँ पे योजना हम लोगों का समाप्त हो रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इसी प्रकार शुरू करेंगे करंट अफेयर में। और अगर फिर भी मुझे लगेगा कि कोई जो योजना से रिलेटेड प्रश्न छूटा है तो फिर मैं उसको बाद में कवर करवा दूंगा। तो आप लोगों को अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो फिर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, वीडियो को कमेंट जरूर कर दीजिएगा एक बार। और फिर आज हम लोग योजना यहाँ समाप्त कर रहे हैं। हम लोग कल इसका योजना का टेस्ट करेंगे, ठीक है। MCQ के माध्यम से इसका टेस्ट सीरीज होगा और बहुत मज़ेदार टेस्ट सीरीज होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे फिर वीडियो अपलोड होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।